हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए आया हूँ एक छोटा सा वीडियो इम्पोर्टेंट विश्व भूगोल एमसीक्यू जो आपके आने वाले यूके पीएससी आरओ एग्जाम 2023 में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट सीरीज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, विश्व में से क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि आपका क्या एरिया वाइज जो है, एरिया वाइज सबसे बड़ा सागर जो है इनमें कौन सा है। ठीक, जैसे कि आपको सामने ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपका जापान सागर है यानी कि जापानीज आपका हो गया सी, या दक्षिण चीन साउथ चाइना आपका सी है, या भूमध्य मेडिटेरियन सी है, या काला सागर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा सागर है ये आपको बताना है। तो अब तक आंसर आप लोगों ने चूज कर लिया होगा बच्चों कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम बात करें कि इसका जो आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा जो है बच्चों वो आपका काला सागर यानी कि क्या है, आपका ब्लैक सी है। ठीक है, और अगर हम ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी जो है वो 6 जो देश हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, 6 देश या 6 कंट्रीज़ जो हैं उनको क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। अब ये 6 कंट्रियाँ कौन कौन सी का मैं बोलूँ, एग्ज़ाम में आ सकता है। सबसे पहले जो है आपकी क्या हो गई, यूक्रेन हो गई आपकी। उसके बाद आपकी रशिया जो है वो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद जॉर्जिया जो है वो इसके साथ बाउंड्री टच करती है, देन शेयर करती है। देन टर्की आपकी हो गई। उसके बाद आपका बुल्गारिया आपका हो गया, और उसके बाद आपका रोमानिया। ठीक है, ये 6 देश जो है वो ब्लैक सी के साथ बाउंड्री क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही अगर हम बात करें दक्षिण चीन सागर की, ये भी अक्सर यानी कि साउथ चाइना सी जो है अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो साउथ चाइना सी के साथ जो है आपके 7 कंट्रीज़ जो हैं साउथ चाइना सी के साथ बाउंड्री क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अगर मैं इन 7 कंट्रियों की बात बोलूँ वो कौन कौन से आपके हैं तो इसको लिख लीजिए, जैसे कि चाइना हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया हो गया एंड वियतनाम हो गया। ये सारे के सारे जो हैं वो आपके साउथ चाइना सी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं बात करें मेडिटेरियन सी की, तो मेडिटेरियन सी जो है हम सबको पता है कि इसमें ये जो है आपका नॉर्थ की तरफ जो है वो यूरोप के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और नीचे साउथ की तरफ देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कई बार बच्चों आपके एग्जाम में ये भी आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी यूरोप की कंट्री हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, या वो कौन कौन सी आपकी अफ्रीकन कंट्री हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट समझ लीजिए, आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद ये आप अपने नोट्स में बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विश्व में सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है। हडसन की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, बे बोलते हैं। ठीक है, तो हडसन की खाड़ी है, या बंगाल की खाड़ी है, या मैक्सिको की खाड़ी है, या फारस की खाड़ी है। आपको बताना है एरिया वाइज। ठीक है, ये पूछ रहा है एरिया वाइज जो है इसमें से कौन सी सबसे बड़ी खाड़ी है। तो बच्चों इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा मैक्सिको। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है लार्जेस्ट गल्फ है इन दी वर्ल्ड है। अब यहाँ पे बच्चों गल्फ का मतलब यानी कि खाड़ी का मतलब क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गल्फ इज अ वाटर बॉडी विच कनेक्ट द सी और ओशन। ठीक है, ध्यान रखना, गल्फ इज अ वाटर बॉडी which connect the sea and ocean and also surrounded by what land। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपियन तुर्की को एशिया तुर्की से अलग करने वाला सागर कौन सा है। यानी कि आपको बताना है इनमें से वो कौन सा आपका सी है जो कि यूरोपियन टर्की और एशियन टर्की को क्या करता है, आपका अलग करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो बच्चों इसका आंसर जैसे दिख रहा होगा आपको, ऑप्शंस काला सागर, मारमारा सागर, एजियन सागर, या बाल्टिक सागर। तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका वो है आपका मारमारा सागर जो है वो आपका यूरोपियन टर्की को एशियन टर्की से क्या करता है, अलग करता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है निम्न में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है।
हिंद महासागर है या प्रशांत महासागर है या आर्टिक महासागर है या अटलांटिक महासागर। ठीक है, आपको ये बताना है। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, अब तक आपने आंसर निकाल दिया होगा। सेशल्स गणराज्य जो है वो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे, विश्व के किस खाड़ी की तटरेखा, ठीक है, विश्व के किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है, कोस्टल जो लाइन है, फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ठीक है, हडसन की खाड़ी या कार्डियन की खाड़ी सबसे लंबी है आपकी। चलिए, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा बच्चों इसका जो आंसर है वो है हडसन की खाड़ी जो है वो सबसे लंबी खाड़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है, आपको बताना है जो सारगैसो समुद्र है उसकी स्पेशलिटी यानी कि विशेषता क्या होती है, आपको ये बताना है। अति ठंडा पानी होता है उसका, या अति गर्म पानी होता है, या अत्यधिक लवणीय पानी होता है, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है, यानी खास तौर पे क्या पाई जाती है, बॉटनिकल प्लांट्स जो हैं वो आपके पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है सारगैसो, ये है आपका डी आंसर, विशिष्ट समुद्री वनस्पति यानी कि स्पेशल बॉटनिकल प्लांट जो है वो वहाँ पर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। बोथनिया की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा बताइए कौन सा इन चारों में से। ठीक है, एक फिनलैंड है, यानी आप कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ बोथनिया किन दो देशों के बीच में है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आपको लिखा मिले गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, तो भाई ऊपर तो है वो क्या बता रहा है कि फिनलैंड है, और जो नीचे है उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो आपका होगा स्वीडन। ठीक है, नीचे जो आपका आंसर होगा वो होगा स्वीडन। तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में क्या होगी, गल्फ ऑफ बोथनिया होगी। अगला देखते हैं सबसे लवणीय सागर। ठीक है, जो आपका लवणीय सागर है इनमें से कौन सा है। ठीक, यानी कि जिसकी जो क्या है लवणता जो है, जो सॉल्टनेस है सबसे ज़्यादा है। अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर। इसका मैं आप लोगों को आंसर कई बार बता भी चुका हूँ, शायद पहले हमने पढ़ा भी है। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, डेड सी। हाई अमाउंट ऑफ क्या है, सैलिनिटी है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ सैलिनिटी है। ठीक है, तो आपका मृत सागर। अगर देखिए जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, ये भी न्यूज़ में अक्सर रहते हैं आपके, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, लाल सागर है या कैस्पियन सागर है या मृत सागर है या काला सागर है। तो बच्चों इसका आंसर होगा जॉर्डन और इजराइल के बीच आपका डेड सी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। देखो मैंने बताया था ना, असाइनमेंट से क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या रेक्टिफिकेशन करना है कि अफ्रीका के कितने देश मेडिटेरियन सी से बाउंड्री शेयर करते हैं, यूरोप के कितने देश करते हैं। तो इसमें पूछा है नहीं करती, यानी कि बाकी के जो 3 देश हैं वो करते होंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है चार्ट। ठीक है, चार्ट वैसे भी अफ्रीका के थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो आसान है इसको पकड़ना आपका, अगर आप लगातार जो है मैप वर्क करते हैं। फिर देखेंगे सेलिबीज सागर जहाँ है वहाँ कहाँ, वहाँ पर मैं लोकेशन आपको बतानी कि सेलिबीज सागर कहाँ पर है। ऑप्शन में आप देख रहे हैं मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, आर्टिक महासागर या उत्तरी सागर में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका आर्टिक महासागर में आपका सेलिब्रीज सागर स्थित है। फिर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, सबसे आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबका सही होना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है कि हिंद महासागर में है कि भूमध्य सागर में है या अटलांटिक महासागर में है। बच्चों इसका आंसर जो है वो है प्रशांत महासागर। उसके बाद बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है, आपको भी बताना है। ध्रुवीय महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। पृष्ठफल क्षेत्रफल वाला ये आपको बताना है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वह है प्रशांत महासागर। और सबसे आखिरी में क्वेश्चन, सोडा ट्रेंच जो है वो आपकी कहाँ पर है, हिंद महासागर में है कि प्रशांत महासागर में है कि अंध महासागर में है कि मैक्सिको की खाड़ी में है। ठीक है, आपको ये बताना है।
तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका हिंद महासागर।